नयन के पैरों में गिरा है प्रलयनाथ बाबा। नयन मुस्कुराई है और कहा है तेरा पाप का घड़ा भर चुका है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नयनतारा सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि बाबा जी के हाथ पर दांतों से काट कर भागने लगती है नयनतारा सूरजो बाबू करते हुए। और सूरजो भी वहीं आसपास ही है, कुछ लोगों से फोटो वगैरह दिखाकर वो नयन के बारे में पूछताछ कर रहा है कि आप लोगों ने इसे देखा है, व्हील चेयर पर थी, यही मेरी पत्नी है, इस तरीके से कर रहा है। तो प्रलयनाथ बाबा वहीं पर रोने धोने का ड्रामा करता है, नीचे बैठ जाता है और कहता है कि ये सब मेरी ही गलती है, मैं इसको संभाल के नहीं रख पा रहा हूँ और मेरे गुरुजी ने इसको इतनी बड़ी विद्या सिखाई है लेकिन ये सुन ही नहीं रही है। तो फिर वो ड्रामा सा करने लगता है। सब लोग उसका सपोर्ट में आ जाते हैं कि शायद माँ को कुछ हो गया है, हमें उनको पकड़ कर लाना चाहिए। तो सब लोग जाते हैं और गुरुजी पकड़ लेता है नयन को और कहता है कि जी तो ऐसा कर रहा है ना, तेरे हाथ पैर तोड़ के यहीं बैठा दूँ और भीख मंगवाने लगूँ। तभी अचानक से सूरजो किसी पर फ़ोन पर बात कर रहा होता है, वो टर्न मार के चला जाता है और नयन करती रहती है सूरजो बाबू, सुन ही नहीं पाता, देख ही नहीं पाता। तो वो नयन को व्हील चेयर पर बैठा कर ले आता है और कहता है, बहुत से लोग कहते हैं माँ क्या हुआ आपको। तो नयन ने जिस आदमी का नाम लिया था कि इसने अपनी पत्नी को मारा है, तो वो कहता है कि ये झूठ बोल रही है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो नयनतारा कहती है उस आत्मा से, उस लड़की से कि देख रही हो तुम्हारा पति मुझे और तुम्हें दोनों को झूठी बोल रहा है। अगर तुम सच में यहाँ पर हो ना तो साबित करो कि तुम यहाँ हो। तो जो उसकी अस्थियाँ थी ना, उसके पति जो गांगुली नाम का एक आदमी था, तो उसकी पत्नी अपनी अस्थियों को उठाती है, नीचे राख पलट देती है और उस पर अपना नाम लिख देती है। और ये सब देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और कहती है तो चमत्कार हो गया। और तभी पीछे से एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि चल जल्दी चल। और वो लता, पता नहीं क्या नाम रहता है उसकी गर्लफ्रेंड का, उसकी प्रेमिका का, कि वो इंतज़ार कर रही है और हमारी फ़्लाइट छूट जाएगी। बस यही बात सुन लेता है गुरुजी और कहता है कि देखा जो मेरी पत्नी ने कहा है वो बिल्कुल सही है ना। इसने और इसकी प्रेमिका ने मिलकर इसकी पत्नी का खून किया है और अपनी प्रेमिका के साथ ये भागने वाला है देश छोड़कर। तो सभी लोग उसको पकड़कर बड़ी बुरी तरीके से मारते हैं, पीटते हैं और उसको पकड़कर ले जाते हैं। तभी सभी लोग कहते हैं माँ आपने तो सच में चमत्कार कर दिया, एक निर्दोष आत्मा को आपने इंसाफ दिला दिया, उसके पति को उसके अंजाम तक पहुँचा दिया। तो सभी लोग नयन के कदमों में बैठ जाते हैं, पैसे वैसे देने लगते हैं। माँ आप तो धन्य हैं, आपको तो पास बड़ी शक्ति है, हमारा भी उद्धार करो, इस तरीके से बोलती है। तो नयन कहती नहीं हटाओ, ये नोट वोट मुझे नहीं चाहिए। नयन अभी पूरी तरीके से होश में नहीं है, लेकिन उसका गुरुजी जो है वो आकर कहता है लाइए मुझे दे दीजिए, ये तो शगुन है, ये तो मान सम्मान है, और वो सब अपने पास रख लेता है। नयन मना करती रहती है नहीं हमें नहीं चाहिए, ये सब हमें नहीं चाहिए। तो सभी लोग कहते हैं और कुछ पंडित जी भी जो वहाँ पर है वो कहते हैं कि सच में बाबा जी ये तो चमत्कार हो गया, माँ तो बहुत ही गुणों वाली है। उसके बाद प्रलयनाथ बाबा उसे ले जाता है मंदिर के अंदर और वहाँ जाकर वो फिर से उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है तो अचानक से गिर नयन के कदमों में और नयन मुस्कुराने लगती है और कहती है कि तेरा पाप का घड़ा भर गया है। और प्रलय बाबा को फिर से गुस्सा आ जाता है, वो तुरंत ही खड़ा होकर कहता है कि अच्छा मेरा पाप का घड़ा भर गया है, रुक जा मैं तुझे अभी बताता हूँ। तो एक प्रोमो लॉन्च हुआ जिसमें दिखाया जा रहा है कि नयन सर पर वार भी करेगी प्रलयनाथ बाबा के, और वो छोटी सी गंगा आकर समझाएगी नयन को कि बहुत जल्द तुम अपने घर वापस जाने वाली हो।